आदि श्रवण से आपके फल नहीं होगा है। इसलिए मंत्र सिद्ध गुरु से मंत्र लेने पर वो मंत्र कार्यकारी होता है, उसमें पोटेंशियल रहता है। अभी आइए रामानुजाचार्य जो है इसी संप्रदाय के जो है प्रोमिनेंट आचार्य है। ये रामानुजाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे है। ये रामानुजाचार्य जो है साक्षात लक्ष्मण के अवतार माना जाता है। उनकी बचपन के नाम ही था क्या? लक्ष्मण देशिक। क्या बोला? लक्ष्मण देशिक कहा जाता है बचपन में। और ऐसे सिद्ध महापुरुष थे और यही रामानुजाचार्य जी की बहुत सुंदर कथाएं जो है उन्होंने एक क्या बोले वो गुरु अद्वैतवादी जो गुरु है उसके नाम है यादवाचार्य। उस समय पाठशाला में लोग पढ़ते थे और उस समय गुरुदेव को सेवा कर रहे थे। छोटा बच्चा जो है सेवा कर रहे थे और सेवा कर रहे थे। उस समय तेल आदि मालिश कर रहे थे गुरुदेव के जो है यादवाचार्य के। और इतने समय उनके कोई एक शिष्य प्रश्न करने लगे, ये गुरुदेव भगवान की मुखारबिंद कुछ कीर्तन करे पर तुम एक श्लोक बोलो। तो उन्होंने एक श्लोक सुंदर बोला जिसमें आ जाता है, श्लोक की क्या आ जाता है, भगवान के मुखारबिंद से कप्पा श्रृंगार है। तो कल गुरुदेव मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं इस श्लोक के अर्थ क्या है, कपासन शब्द के अर्थ क्या है? तो उसमें यादवाचार्य करने की तो सरल अर्थ है, भगवान की मुख कैसे है, कोपी युक्त आस कपासम। क्या बोला? कोपी युक्त आस कपासम। अर्थात कोपी शब्द के अर्थ होता है बंदर और आस शब्द के अर्थ होता है बंदर की पीछे के भाग जो है जिसके चुतर कहते हैं सीधी बांग्ला भाषा नहीं हिंदी भाषा। चुतर टिका है ना, जाते हो गोवर्धन परिक्रमा करते करते वहीं पर लिखा है चुतर टिका लिखा है। टिका माने बढ़ना। कुछ तो बहुत दूर चल करके आया अपने पीछे के भाग जो सोरा बैठो, इसलिए कहा उसमें लिखा है कृष्ण भी परिक्रमा करते करते वहीं पर विश्राम किया था, इसलिए उस स्थान के आज तक नाम है क्या? चुतर टिका। लोग हंसते रहते हैं किंतु ब्रज की कथा है ना, ब्रज भाषा जो नहीं जानते हैं उसको क्या बोले उधर पर लिखा रहता है, बोर्ड में लिखा है, लिखा देखा नहीं है एंड अंतिम पड़ाव लिखा है कि नहीं है? ये है चुतर टिका। वहां पर यदि विश्राम नहीं किया परिक्रमा के फल आपके पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। चलो हम जो कथा बोल रहे थे, क्या बोला? कपि युक्त आस कपास है। तो भगवान के मुख कैसे है? बंदर के पीछे के भाग के भांति। बंदर के पीछे के भाग कैसे होता है? लाल लाल होता है। वृंदावन में आप लोग देखे हैं बंदर के जो है पीछे के भाग लाल होता है। तो भगवान के मुख कैसे है? बंदर के पीछे के भाग के भाग। ये देखो उस समय छोटा बालक जो है अपने गुरुदेव की सेवा करते, उसके आंखों से आंसू आ गए और उनके आंखों के आंसू है यादवाचार्य जी की शरीर पर पड़े। यादवाचार्य जी तुम क्या बात है, तुम रो रहे क्यों? ये गुरुदेव कहां से भगवान और ब्रह्म भगवान और भगवान की मुखारविंद के साथ आप बंदर के जो है पीछे के भाग के साथ तुलना दे रहे। शास्त्र में कहा जाए साधारण कभी हम तुलना देते हैं, कंपेयर करते हैं क्या कमल क्या कहते हैं, कई कहते हो क्या कहते हैं क्या बोलते हैं मुख कमल है। चंद्रमा के साथ तुलना देते हैं, क्या तुलना देते हैं? चंद्रमुखी कहा जाते हैं। भाई देखो किसके मुख चंद्र की भांति हो नहीं सकता है, तथापि हम जब तुलना देते हैं कंपेयर करते हैं, देखो ये इतने सुंदर है चंद्र के भांति, इसके मुख इसे कहा जाता है चंद्रमुखी कहा जाता है। जो सबसे सुंदर हो उससे सुंदर जो चंद्रमुखी कहते कि नहीं है? किसी का हम सूर्यमुखी नहीं कहते, किसी के हम ज्वालामुखी भी नहीं कर। ज्वालामुखी किसी का नाम होता है बताओ? होता है क्या है? किसके ज्वालामुखी को तो थप्पड़ मारेंगे
स्वभाव होता है? है। सूर्यमुखी का तो बिगड़ जाएंगे, है तो सूर्यमुखी तो बोलो तो किंतु उसको क्या बोलना चाहिए? चंद्रमुखी। अच्छा, चंद्रमुखी क्यों है? चंद्रमा की भांति शीतल है, जिसके दर्शन करने से हृदय शांत हो जाता है, सारे ताप दूर हो जाता है, इसलिए उसके नाम है चंद्रमुखी। कितना सुंदर है। राधा जी कह रही है कृष्ण की, एक स्वयं सुंदर, मेरे कुछ है, कुछ प्रशंसा करो, कुछ सुनना चाहते हैं? है? तो कृष्ण ने कहा क्या? हे चंद्रा। दिन राधा जी बिगड़ गई, भाई मेरे साथ बैठे चंद्रावली के आप स्मरण करें। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, अरे पूरा तो शब्द सुनो, ये तो आधा सुनिए आधा सुनिए। बोले आप बोला क्या बोला? बोले अरे हे चंद्रानने, अर्थात हे राधे आपकी मुख कैसे है? चंद्र के भांति है, चंद्रान है। तो उसी प्रकार ये छोटा बालक कह रहे हैं, है गुरुदेव, इस पृथ्वी लोक में भी किसी की जो है ऐसे तुलना नहीं दिया जाता है। बंदर के मुख कोई कहा है, किसी का हम कहे तुम बंदरी हो, बंदर हो, बिगड़ जाएंगे नहीं बोलना नहीं चाहिए। तो उस समय जादवाचार्य कहने लगे अरे उसमें क्या है अंतर होता है, भगवान की कोई रूप थोड़ी होता है? भगवान की कोई रूप नहीं है, अरे वेदांत में लिखा है और रूपवत, भगवान के कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार निर्विशेष है। मायावादी के विचार क्या है? भगवान निराकार निर्विशेष। जब कले नहीं गुरुदेव ऐसे नहीं, बोले क्या बताओ, तुम बताओ। तब उसमें छोटा बालक, वो भी सुंदर, कपासं क पीवती, क शब्द के अर्थ होता है जो साक्षात जो है कमल की क्या बोलते हैं, जल को पान करते हैं, पीवती पान करते हैं। कौन जल के पान करता है? सूर्य के रश्मि के द्वारा जल को पान कर लेते हैं, रश्मि देते हैं। और जो कमल, सूर्य के रश्मि आने के साथ ही साथ कमल क्या हो जाता है? विकसित हो जाए, खिल जाता है। इसलिए अर्थ होता है गुरुदेव, ये भगवान की भगवान की आंख व मुखारबिंद जो है कमल के भांति है। कमल ने कहा गया शास्त्र में, गोपियों ने क्या बोले? हे कमल, अरविंदाक्ष कहा जाता है। अरविंद माने कमल है। भागवत में कितने श्लोक है अरविंदाक्ष कमलन, ये समझते हुए कहा गया। पुंडरीकाक्ष भी नाम है। अरे साधारण ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्तांगतोपि वा जस्मरेत पुंडरीकाक्ष है। पुंडरीकाक्ष के नाम लेने से ही सारे पाप नष्ट हो जाता है। पुंडरीक माने कमल है, और अक्ष जिसके आंख कमल के भांति है। भगवान की आंख कमल की भांति है, भगवान की कमल की भांति है। आप बंदर के पीछे के भाग तुलना दे रहे हैं। तो जादवाचार्य मन में विचार करने लगे, वो तो पंडित थे ना, ये बालक बड़ा होगा तो मेरा जो जितने शंकर पथ जो है, शंकर मत को क्या करेंगे? खंडित कर देंगे, इसे किसी प्रकार से मार दिया जाए। और देखो जादवाचार्य ने क्या कि अपने एक शिष्य के भेजा जंगल में, जाओ उसके जंगल में छोड़ करके आओ। जंगल में छोड़ करके गए, किंतु देखो बालक ने क्या की, जब उसके संग यही हम का लोग कहाँ गए थे? बरदराज, उसमें भी यही बरदराज भगवान विष्णु उनको भी रक्षा आदि किया। और जो बालक के भेजा था ना, उसके बग खा लिया और एक घूमते घूमते आगे। फिर ये विचार करने लगे इसके कैसे से मारा है। किंतु जिसके भगवान रक्षा करते हैं क्या बोलते हैं? जय जिसको राकेश सयाम मार न सके कोई जो जग बैरी हुई है। देखो इसी प्रकार वो स्थान छोड़ करके इन्होंने है और विचार करने ऐसे गुरु से शिक्षा लेना कोई जरूरत नहीं है। ठीक उस समय उन्होंने वो
क्या बोले, जमुनाचार्य है। जमुनाचार्य उस समय शरीर छोड़ दिया है। तो जमुनाचार्य के जब पास आए तो उस समय जमुनाचार्य तो शरीर छोड़ दिया। उसके शरीर के पास देखा, उनके 3 उंगली जो है ऐसे बंद हुआ था। रामानुजाचार्य ने बोले, ये मैं बड़ा होकर के ये अद्वैतवाद को जो मैं खंडन करूंगा है आज। और वो देखते देखते उसके एक उंगली खुल गया। दूसरी बोले, जे मैं एक वेदांत के ऊपर मैं भाष्य रचना करूंगा, श्री भाष्य जो है। क्या भाष्य रचना करूंगा? श्री भाष्य। फिर दूसरी उंगली, और फिर तीसरी बोले मैं सन्यास ले लूंगा है। कब? ये तीसरी उंगली खोल। इस प्रकार रामानुजाचार्य जी है उसके सन्यास देखो, अपने गुरु मान करके। किसको? जमुनाचार्य है। और लेकर के वहां पर, और फिर उन्होंने सन्यास लिया है। सन्यास लेकर के सर्वत्र जो है ये प्रचार आदि करने लगे है। और रामानुजाचार्य की जीवन कथा जो इतने सुंदर, काल तो थोड़ी सी कथा सुनाया। रामानुजाचार्य जब प्रचार कर रहे थे है, उनके एक रामानुजाचार्य दीक्षा देते थे है। और एक बड़ी सुंदर एक मंदिर बनाया। उस मंदिर में जो है समय हो गया ठाकुर जी के दर्शन के समय। श्री संप्रदाय के नियम जो है बहुत पक्का होता है, कच्चा नहीं है। और है आज समझे, नियम है, 12 बज जाए तो मंदिर बंद हो जाएगा। हम लोग की भांति नहीं है, चलो एक आज 3 बज गया कोई बात नहीं, उससे दर्शन करा दो ठाकुर जी है। किंतु श्री संप्रदाय के नियम है, पक्का नियम में रहते हैं, विधि भक्ति के पालन करते रहते। तो उस समय एक दुष्ट था, उसका क्या नाम था? धनुर्धर नाम से एक व्यक्ति, बहुत गुंडा था, शराब पीने वाले और स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करने वाले थे है। और एक महिला को पकड़ करके और मंदिर में जो है उसके है, वो जब चलता था ना वो स्त्री के मुख देख करके चलता, भाई इतने चंद्रमुखी है, उल्टा करके चलता था है। कोई कुछ बोलते तो वो मारता था। बहुत लंबे चौड़े और गुंडा था वो है। उसके नाम था क्या? नाम ही रखा गया धनुर्धर है। और रामानुजाचार्य मंदिर तो बहुत सुंदर विशाल मंदिर है। मंदिर के जब दरवाजा पर ऐसे है बैठ गए, सिटिंग लिनिंग ऑन द बैक है। दरवाजा 4 बज गया, मानो दरवाजा खुलने वाला था है। और अपनी पत्नी वो लड़की के जो है सामने बैठा करके वो बात कर रहे थे। देख रहे थे क्या बात कर रहे थे, भगवान जाने। तो पुजारी उसे बोल नहीं पा रहे कुछ। इतने समय रामानुजाचार्य जी के पास बोले, गुरुदेव ये ऐसे गुंडा आए हैं और भगवान की तरफ जो पीछे करके बैठा है। भाई कहीं बात ठीक है, अपनी पत्नी के लिए बैठो तो दूर बैठो, कौन मना करता है? किंतु वो दुष्ट कैसे था? धनुर्धर और ऐसे भगवान की है दिखा करके बैठे पीछे है। तो रामानुजाचार्य आए, रामानुजाचार्य आकर के बोले, भाई देखो ठाकुर जी की समय हो गया, दरवाजा खोलना। वो बोले, अरे तुम्हारी ठाकुर तो पत्थर है, उसमें क्या है, आप साधु महात्मा है, देख लो हमारी पत्नी कैसी सुंदरी है, पत्नी है गर्लफ्रेंड कितना सुंदरी है, तो चंद्रमुखी है, और तुम्हारी जो पत्थर है, पत्थर में थोड़ी कुछ है, वो तो रंग फंग लगे। रामानुजाचार्य ने कहा, देखो है एक बार तो अपने पीछा घूम करके आप देखो ठाकुर जी है। बोले क्या देखेंगे? बोले पत्थर तो देखेंगे। बोले नहीं है। तो बोले ये मेरे ये जो पत्नी जो है इससे यदि सुंदर हो, मैं कहता हूं इसको मैं छोड़ दूंगा और आपके चरणों में मैं गिर जाऊं। रामानुजाचार्य ने क्या की? बोले अच्छा ठीक है, थोड़ा ऐसे करो। रामानुजाचार्य उसके ऊपर के उसके सिर पर ऐसे हाथ रख दिया और मंदिर खोलने के साथ ही साथ ठाकुर जी के इतने सुंदर रूप दर्शन करके वो मूर्छित हो और रो पड़े और रामानुजाचार्य जी के चरण पकड़ लिए। रामानुजाचार्य कहने, देखो तुमने जो प्रतिज्ञा का पालन करो है। उसे रामानुजाचार्य जी के मंत्र दीक्षा, लंबी कथा है, अभी दर्शन के जाएंगे ना सर। रामानुजाचार्य उनको
ऐसी कृपा कर दी। तो रामानुजाचार्य के चरण में समर्पित कर गया। देखो है? और रामानुजाचार्य जो वो बोले जे मैं इसके साथ में रहना नहीं चाहता हूँ। नहीं, देखो विधिवत विवाह आदि करके, इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम नहीं है, ये सब पाश्चात्य देश से आए हैं। ऐसे अब टीवी देखते हैं और टीवी देख करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते रहते हैं। है? तो अब रामानुजाचार्य नहीं, तुम विवाह आदि करो, उनके विधिवत विवाह आदि करा करके है वही जो है धनुर्धर। देखो रामानुजाचार्य जी के प्रधान सेवक भी बने। रामानुजाचार्य जहां जहां पर रामानुजाचार्य जाते थे है उनके साथ। एक तो आश्चर्य की बात है, रामानुजाचार्य जी के अधिक जो है ब्राह्मण शिष्य थे। जब गंगा स्नान करने के लिए जाते थे रामानुजाचार्य, जब ब्राह्मण बालक के जो है उनकी कंधे पर हाथ लेकर के स्नान करने के लिए जाते हैं, और स्नान करके जब आते थे रामानुजाचार्य वो धनुर्धर की कंध पर हाथ रख करके आते थे। कुछ शिष्य लोग कनाफिसी करने लगे, ये गुरुदेव हम लोग के अछूत मानते हैं। हम लोग ब्राह्मण बालक होते हुए पर भी गुरुदेव हम लोग को क्या मानते हैं? अछूत मानते हैं। कि स्नान करने के लिए जब जाते हैं तब हम ब्राह्मण बालक के हाथ पर कंधे पर हाथ रखते हैं, और जब आते हैं तब क्या स्नान करके पवित्र होते हैं ना, गंगा स्नान करके, और आते हैं किसके ऊपर हाथ रख करके? धनुर्धर के। और धनुर्धर वो भी तो नीच जाति था है? ये गुरु के विचार ठीक नहीं है। कलिकाल है ना, गुरु का देश देखना चाहते, गुरु के विचार ठीक नहीं है। रामानुजाचार्य कुछ नहीं बोले। रामानुजाचार्य ने क्या कि एक अंतरंग शिष्य को बुलाया और बुला करके सबके छोटा छोटा कपड़ा दे दिया, लंगोटी दे दिया, और लंगोटी बोले जाओ गंगा स्नान करके आओ और ये लंगोटी पहन करके आना। सब शिष्य चले गए और वहीं पर कपड़ा नया नया जो वस्त्र जो रखा, और अंतरंग शिष्य के बोले जो वो ब्राह्मण बालक जो स्नान करे ना उनके कपड़े के सब क्या करो, सब अदल बदल कर दो। वो बालक सब ब्राह्मण बालक स्नान करने के पश्चात जब आया देखे तो ये उसके कपड़ा पहन लिया, उसी कपड़ा, दोनों बालक सब बालक आपस में बोले नहीं गुरुदेव ये सबसे बढ़िया जो है कपड़ा मुझे दिया था। ये कहते नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। रामानुज जी पास आ गए। रामानुजाचार्य बोले अच्छा ठीक है, काल विचार सुनेंगे तुम्हारा, काल तुम लोग की फैसला होगा। अच्छा, रात में रामानुजाचार्य हरि कथा जो बोले, धनुर्धर आ गए। धनुर्धर कथा सुनने के लिए बैठे और उनकी पत्नी घर में। रामानुजाचार्य कथा बोलने लगे, कथा बोलने लगे, कथा बोलते बोलते रात 12 बज गया। अपन महाराज जी कथा होता है ना, स्टार्ट कर देते तो समाप्त नहीं होता है। आज होता है रामानुजाचार्य उसी प्रकार जी भी है, कथा बोलने शुरू कर दिया और कथा बोलते बोलते रात 12 बज गया। रामानुजाचार्य सारे शिष्य के बोले जाओ एक काम करो, ये धनुर्धर तो यहाँ पर बैठे हैं, उनके घर में जो दरवाजा तोड़ करके सारे सामान यहाँ पर ले आओ। तो शिष्य लोग चले गए, सब ब्राह्मण बालक जाकर के दरवाजा तोड़ा और तोड़ करके सब सामान इकट्ठा कर ली। और देखा क्या, रामानुजाचार्य की पत्नी जो है सोई हुई थी, उनके हाथ में जो है सोने का अलंकार था। कल गुरुदेव ने कहा सांप कुछ ले आने के लिए कहा था, तो वो सोई हुई थी और एक हाथ के सारे अलंकार जो है ले लिया, और वो भी तो कुछ नहीं बोले। फिर दूसरी वैसे क्या बोलते हैं करवट ली, उसने नारी तो जगी हुई है, तो सब अलग चले गए। लेकर के रामानुजाचार्य के पीछे जाकर के गुरुदेव सब लेकर के आए। तो रामानुजाचार्य ने कहा ये आप पीछे दरबार में जाकर के अभी जाओ, पीछे दरबार में बैठो। और वो पति पत्नी क्या बात कर रहे हैं, और इधर रामानुजाचार्य बोले धनुर्धर के बोले देखो रात अधिक हो गया, 12 बज गया, तुम घर में जाओ, आजकल दिन ठीक नहीं है, चोर बदमाश हो जाता है, कहीं घर से चोरी करके ले जाएंगे कुछ। जब वो गए, धनुर्धर जब गए, रामानुज जी की क्या बोले धनुर्धर की पत्नी रोने लगी। बोले क्या हुई? मेरे सारे गुरु भाई आए थे, मेरा सारे सामान को लेकर के गए और मेरे इस हाथ के कंगन आदि जितने भी अलंकार लेकर के गए। तो धनुर्धर बोले क्या बात है, उससे क्या होता है, इस कमरे की वस्तु उस कमरे में गए, गुरुदेव की संपत्ति हमारी है, हमारी संपत्ति गुरुदेव की है, इसमें दोष क्या है? अच्छी है गुरुदेव की सेवा में गए।
तो धनुर्धर की पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, मेरा इस हाथ के जो अलंकार तो ले लिया, गुरुदेव के पास गए, और इस हाथ के जो अलंकार बाकी रह गए। सारे रामानुज जी के शिष्य सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? तो बोले चलो हम दोनों चलते हैं। कौन? धनुर्धर और पत्नी बोले ये भी अलंकार गुरुदेव के पास हम देकर के आते हैं। और इतने समय ये सारे बालक आ गए। रामानुज फिर पुनः सबको बैठा है, बोले सुना तुम लोग? क्या सुना? बोले गुरुदेव समझ में आ गया। ये मैं जब स्नान करने के लिए जब जाता हूँ, ब्राह्मण बालक की सिर कंधे पर हाथ रख करके जब स्नान करके आता हूँ, इसी कारण है। देखो कैसे समर्पित आत्मा है। तुम लोग को मैंने एक थोड़ी सी कपड़ा दिया, 2 इंची कपड़ा दिया, उसके लिए तुम लोग मारपीट कर रहे हो। और देखो कैसे समर्पित आत्मा। भजन उसी प्रकार होता है, जो जितने परिमाण गुरु के चरण में समर्पित हो जाता है, गुरु की कृपा उनके ऊपर ही वर्षित होता है। समर्पित नहीं हो तो नहीं थोड़ी होता है। ये रामानुज जी की शिक्षा है। रामानुज जी की कथा इतनी सुंदर है, आप समझ नहीं पाओगे। रामानुज जी दीक्षा देने के लिए बैठे, सबके बोले काल तुम लोग की जब दीक्षा होगा, सब नाम लिस्ट लिख दिया। सब बालक फिर दीक्षा के समय रामानुज जी सबके बोले देखो एक मिठाई दे रहा हूं, पहले दीक्षा मंत्र लेने के लिए ये मिठाई खा करके आ जाओ। सब बालक के हाथ में दे दिया। ऐसे स्थान पर जाओ जहां पर कोई देख नहीं पाए, निर्जन स्थान पर जाओ। कहां पर जाओ? सल्टरी प्लेस है, सल्टरी स्थान पर जाओ। अभी समय हो गया ना, 8 बज गया। सल्टरी स्थान पर जाओ और भजन करके आओ। सब चले गए, कोई जंगल में गए, कोई पहाड़ के कंदराओं में गए, कोई याद प्रदेश। सब आके सब रामानुज सब पा लिया ना। हाँ जी गुरुदेव पा लिया, आप मंत्र प्रदान करें। समझे? और एक छोटा बालक था, वो आया ही नहीं। रामानुज जी वो कहाँ गए? सब ढूंढते ढूंढते देखा, वो बालक एक स्थान पर बैठे हैं, रो रहे हैं। रामानुज जी समझते गुरुदेव वो छोटा बालक जो है अभी तक वो लड्डू जो मिठाई जो हाथ में रख करके वो क्या कर रहे हैं? रो रहे, नहीं खाए। रामानुज जी उसको बुलाया, तुम खाया नहीं क्यों? तो बालक कहने लगे गुरुदेव आपने कहा ये मिठाई खाओ, कोई देख नहीं पाए, है कोई ना देखे, किंतु आपने काल प्रवचन में कहा था ईश्वर सर्वत्र है अजूत चक्षु में वो। भगवान की आंख कितने? हजारों है, सर्वत्र भगवान की है। कहीं भी रहे, जल में रहे, स्थल में रहे, भगवान सब दर्शन करते हैं। तो मैंने सोचा आपकी आज्ञा तो मैं पालन कर नहीं पाऊंगा, इसलिए इसको खाओ कैसे? अब मैं दीक्षा की योग्य नहीं है। भगवान देख रहे कि नहीं देख रहे? सबको आप धोखा दे सकते हो, किंतु भगवान के कौन धोखा दे देखो? आप बताओ सही है कि नहीं है? रामानुजाचार्य इसलिए गुरुदेव मैं ये खा नहीं पा, इसलिए मैं रो रहा हूं, जो गुरु आज्ञा पालन नहीं कर रहा। रामानुजाचार्य बोले तुम्हारी यथार्थ दीक्षा की योग्य हो। बोलो वृंदावन विहारी। तात्पर्य क्या है? गुरु वाक्य पर विश्वास। देखो छोटा बालक के क्या हो गए? विश्वास है, जे भगवान सर्वत्र हमें देख रहे हैं। देख रहे कि नहीं देख रहे? इसलिए कहा जाता है गुरु वाक्य पर जिस दिन तुम्हारे विश्वास हो जाएगा, भगवान तुम्हें दर्शन दे देते हैं। गुरु मुख पदों वाक्य चित्ते ते कोरिया ओइक हार ना कोरिया मने। सब तो याद कर लिया ना, किंतु पालन करना बहुत कठिन होता है। याद करो जी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं गुरु देख रहे कि नहीं देख रहे? भगवान देख नहीं रहे, परमात्मा तो ही है। परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है कि नहीं है? उसे क्या गुरु कहा जाता है? चैत्य गुरु कहा जाता है। भले ही आपके भंड गुरु मिल जाए, भले ही गुरु के कुछ गुरु मिल जाए, किंतु आपके हृदय में जो गुरु बैठा हुआ है वो गुरु कौन है? चैत्य गुरु है। वो गुरु है, सब देख रहे हैं, कहते हैं। इसलिए विश्वास होने, शास्त्र पर क्या होनी चाहिए? दृढ़ विश्वास। इसे श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कहता है। और काल तुम्हें कथा सुनाया रामानुजाचार्य जी की गुरु सेवा के बारे में, कैसे उन्होंने बताया। ये कुरेश की कथा भी सुनाया है। देखो
गुरु कृपा से, एक वरदराज की कृपा से है, कुरैश की भी आंख भी आंख है। इसलिए रामानुजाचार्य की इतिहास, जीवन इतिहास आप लोग पढ़े। भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए क्या करें? रामानुज आचार्य के जो है जीवन चरित्र पढ़े, तब तो कुछ जीवन में कुछ, तब तो श्रद्धा आएगा, ऐसे थोड़ी आ जाता है। और सेवा की भावना कैसे समझ, कुरैश जैसे सेवा किया, न भूतो न भविष्यति। इसलिए परम गुरु महाराज के जीवन चरित्र वर्णन करते गुरुदेव रोते थे, मेरे गुरुदेव किस प्रकार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के सेवा आदि की है। समझे, जब नवदीप धाम परिक्रमा चल रहे थे, ये स्मार्त ब्राह्मण आदि से लेकर के और सहजिया सुखी वकील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के मारने के लिए भी उन्होंने षड्यंत्र करा है परमात्मा। और सभी लोग सब इधर उधर भटक गए, कहां चले? उस समय कौन थे? विनोद बिहारी ब्रह्मचारी है। और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद को, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के लेकर के किसी गांव, किसी घर में लोग, और चारी तरफ जो ये सब सहजिया सुखी वकील लोग प्रभुपाद को मारने के लिए आ गए। और उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद आप मेरे सफेद कपड़ा ले लीजिए। उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के कपड़े क्या था? सफेद कपड़ा। बोले गुरुदेव आप मेरे सफेद कपड़े का ले लीजिए, आप अपने जो है सन्यास जो है ये वस्त्र दे दीजिए। प्रभुपाद बोले तुमको तो मार डालेंगे। भक्ति उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी बोले प्रभुपाद मैं मर जाऊं उससे क्या होता है, हजारों चिट्ठियां तो मर जाते, उससे क्या होता है। इसी प्रकार आप यदि जीवित रहे तो ये लोग सुधरेंगे। इन लोग के सुधारने वाले कौन है? आपको। देखो गुरु के प्रति इतने। उस समय प्रभुपाद अपने ये सन्यास वस्त्र जो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी दिया। मेरे गुरुदेव कहते थे वास्तव जो है विनोद बिहारी ब्रह्मचारी सन्यास किससे लिया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु। यदि भी लौकिक विचार से जो है चलो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जो है भक्ति रखक है, परम भक्ति रखक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी सन्यास लिया, किंतु उन्होंने वास्तव सन्यास लिया किससे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु। ऐसे करके गुरुदेव रोते थे, मेरे गुरुदेव किस प्रकार सेवा दी। यहां तक भी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के जितने भी बड़े बड़े सन्यासी थे सभी कहते थे ये विनोद आपके दर्शन करने के साथ ही साथ कुरैश की कथा हम लोग की याद आ जाता है, आप प्रभुपाद की कथा याद आ जाए। जैसे कुरैश जैसे है गुरु प्रभुपाद की जैसे सेवा आदि, कुरैश जैसे रामानुजाचार्य की सेवा आदि की, उसी प्रकार आपने प्रभुपाद की सेवा की है। इसी के कहते गुरु सेवा है। शिष्य तो उसी प्रकार होता है? अपने सिर को बलिदान दे सकते हो तब तो उसके शिष्य माना जाता है? बलिदान देना तो बहुत दूर की बात है। गुरुदेव पानी ले आओ, दौड़ करके चले गए, और फिर कौन सा पानी ले आओ? गुरुदेव 10 मिनट बाद आ गया है बिस्लरी पानी और नॉर्मल वाटर। बोले गुरुदेव नॉर्मल वाटर लिया, फिर दौड़ करके चले गए, लाए नहीं। बोले गुरुदेव एक चीज भूल गया है पूछने में, ठंडा लाओ ना और है गर्म पानी ले आओ। बोले गर्म ठंडा पानी ले आओ, हो गया तेरे। फिर 10 मिनट पर फिर बाद आ गया। अरे गुरुदेव आप बताओ कांच के ग्लास में ले आओ कि स्टील का? गुरुदेव बोले अच्छा कोई बात नहीं, स्टील के ग्लास जहां पर प्लास्टिक ग्लास ले लिया, दौड़ करके चले गए। फिर दौड़ करके आ गुरुदेव हाथ में पकड़ करके लाओ कि ट्रे में लाओ। बोलते कुछ लाने का तर्ज जतन दे जा, प्यास बुझ गया है, फिर नॉनसेंस जा। ऐसे गुरु सेवक मिलता है आसपास में। और गुरु सेवक कहते गुरुदेव बोले जाओ बाजार से 4 रसगुल्ला ले आओ। गुरुदेव पैसे दिया आज समय दौड़ करके चले गए हैं। फिर 1 घंटा बाद लौट करके एक ही रसगुल्ला लेकर के आए। गुरुदेव तुमको मैंने पैसा दिया तो 4 रसगुल्ला खरीदने के लिए। बोले 4 तुम्हें खरीदा नहीं? मैं गुरुदेव आपकी विचार तो मैं सबसे मानता हूँ, 4 ही तो खरीदा। बोले 1 क्यों लाए? गुरुदेव आप काल बाजार काल प्रवचन में कहा ना आजकल दिन ठीक नहीं है, देख करके लेना ये बासी है कि ताजा है, चक करके लेना। इसलिए मैंने किया कि 1 खरीदा, 4 तो खरीदा था और 1 चख लिया। चख लिया मतलब क्या? खाली 3।
अरे गुरुदेव काल प्रवचन में आप बोले जहां पर 3 बैठते हैं ना वो सब है, एक गुनगुन दुए पाठ 3 गंडगोल 4 हाथ। 3 व्यक्ति जहां पर बैठते हैं ना वो सब गंडगोल होता है, ये अच्छा नहीं, इसलिए मैंने सोचा 3 नंबर अच्छा नहीं है, इसलिए के खा ले। अच्छा 2 कहाँ है बताओ भाई गुरुदेव है। मैंने सोचा एक रसगुल्ला आपका या ये रसगुल्ला मेरा है। आप शिष्य तो मठ में तो एक मैं ही एक शिष्य हूँ और आप है। आप हर रोज जो है खा पी करके एक मेरे लिए तो छोड़ देते हो, तो मैंने मैंने सोचा ये एक रसगुल्ला तो मेरा ही है, ये तो गुरु का है, गुरु के लिए रख देता हूँ, मेरा हिस्सा जो है वो खा लेता हूँ। मैंने खा ली। गुरुदेव ने कहा अरे 3 रसगुल्ला तुमने कैसे खा लिया? बोले गुरुदेव कैसे खा लिया? उठा ऐसे खा लिया। हेलो वृंदावन यार, अच्छा ऐसे होता है गुरु सेवा, बिल्कुल आलसी सेवक का जस्ट नॉनसेंस। गुरुदेव ने कहा अरे तो ठाकुर जी तो भोग लगा है, मंगल आरती आ जाओ। गुरुदेव आपने कहा ना कि जो कुछ भी है सब नाम ही सबसे है, नाम बिना कलिकाले नहीं यार धर्म, कलिकाल में नाम छोड़ कर कुछ है आप बताओ, इसलिए आपने तो कहा, इसलिए मैं नामे आची। किसे में आची? हिंदी समझ में आ रहे हैं ना, मैं नाम में हूं बस नाम। गुरुदेव का अच्छा गुरुदेव वृद्ध हो गया 90 साल के, गुरुदेव अर्चना आदि किया ठाकुर जी का, आए तो नहीं हो। फिर गुरुदेव ने अरे थोड़ा ठाकुर जी के लिए थोड़ा भोग लगा, बोलते नामे आची नाम कर रहा हूं। फिर गुरुदेव ने अर्चना आदि करके ठाकुर जी के भोग लगाया। भोग लगा के गुरुदेव कहने लगे मेरा बुखार आ रहे हैं, 90 साल हो गया ना, मेरा शरीर चल रहा है नहीं चल रहा है, सुबह से लेकर के अभी दोपहर हो गया मेरा शरीर नहीं चल रहा है, मैं भोग लगा दी बेटा तू खा ले। हाँ गुरुदेव सुबह से लेकर के 12 बजे तक आपकी एक आदेश पालन नहीं करूँ किया, अभी ये पालन तो आदेश मैं जरूर पालन करूंगा। कौन सा? आगे प्रसाद बोलो वृंदावन जय जय। अभी हाँ कहाँ गए ओए कर्मकर्ता? एक मिनट में फोन कर लूं। अभी दर्शन नहीं करेंगे तो आरती होते, आरती दर्शन तो होगा। चल चल बोलो गुरुदेव की जय। ये आपका है, ये किसका है? किसका है? दर्शन हो पाएंगे अभी? अभी तो